हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल फरवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड आई रियली विश कि ये वैलेंटाइन आपका बहुत अच्छा जाए। कुछ भी मसले अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहे हैं तो वो इस वैलेंटाइन सॉर्ट आउट हो जाएं, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, नेक्स्ट लेवल पे जाए, आपको बहुत केयर, लव, अटेंशन अपने पार्टनर से मिले। और इस वैलेंटाइन रीडिंग में एक मैंने स्पेशल एडिशन किया है। जो भी आपके पार्टनर सीक्रेटली आपके बारे में सोचते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए मैंने स्पेशल कार्ड्स निकाले हैं जो कि मैं रीडिंग के एंड में रीड करूँगी। एंड दूसरी बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं फरवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। तो स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 4 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे, थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फरवरी मंथ में क्या हो रहा है, और फोर्थ सेट के लिए हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस के कार्ड्स हैं। और इन मैसेजेस में हम देखेंगे कि सीक्रेटली आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए क्या महसूस करते हैं। इन मैसेजेस को हम रीडिंग के बाद रीड करेंगे। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द टावर रिवर्स। और टावर रिवर्स कहीं बहुत ही एक सफोकेटिंग एनर्जीज़ की बात करता है। कहीं जब हम कोई चीज़ किसी को बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हम नहीं कहते हैं तो एक घुटन सी होती है, वैसी सी एनर्जीज़ कहीं टावर हमें बताता है। और ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। कोई चीज़ हो सकता है आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी आप सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से एक घुटन आपको हो सकती है, एक सफोकेशन आपको हो सकती है। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, किसी भी वजह से नहीं कह पा रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इसलिए एक घुटन महसूस कर रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए गुस्सा हो सकता है, कोई फीलिंग, कोई इमोशन हो सकती है, अगेन मैं कहूँगी जिसको स्कॉर्पियोज आप सप्रेस कर रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे मैसेंजर का कार्ड है, पास्ट लव का कार्ड है, और यहाँ पे पेंडुलम, येस और नो के भी कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई मैसेज आपके पार्टनर का आया है या उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट डाली है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है या प्यार आ रहा है जो आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और देखिए फरवरी में वैलेंटाइंस डे होता है तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हमारे पार्टनर से बढ़ जाती हैं, और अगर चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती जैसे हम चाहते हैं या जैसे पास्ट में हुई हैं तो हम कहीं पास्ट को भी मिस करते हैं और हमें किसी लेवल पे बुरा भी लगता है। तो कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से वो पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पास्ट की कोई बात है, कोई रिलेशनशिप है, कोई मेमोरी है जो आपको फरवरी मंथ में काफ़ी याद आ रही है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं है। और देखिए यहाँ पे फरवरी मंथ के लिए भी हमारे पास 2 ऑफ वॉइसेस के कार्ड्स हैं, तो ये भी कहीं कहता है कि हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको फरवरी मंथ में करनी है या करनी पड़ रही है, जिसके लिए अगेन मैं बोलूँगी कि आप बहुत श्योर नहीं हैं, 2 माइंड्स में हैं, और उसकी वजह से भी कुछ लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक इरिटेशन महसूस कर सकते हैं। नहीं तो इन जनरल अगर हम देखें तो हो सकता है कि फरवरी मंथ में मैसेंजर पे, ट्वीट पे या फिर सोशल मीडिया पे आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, इनडायरेक्ट वे से कम्युनिकेशन हो रहा है। और हो सकता है अगेन देखिए पास्ट लव का कार्ड, पास्ट की किसी मेमोरी, पास्ट का कोई रिलेशनशिप या पास्ट में बिताए हुए कुछ मोमेंट्स की बात करता है जो फरवरी मंथ में आपके माइंड में चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए
क्वीन ऑफ वॉइसेस का भी कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉइसेस कहीं माइंड से चलने की बात करता है। तो हो सकता है जो भी चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है या सफोकेट कर रही है या किसी लेवल पे बहुत परेशान कर रही है, उसको आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकली देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप अगेन मैं कहूँगी माइंड से चल रहे हैं। देखिए हो सकता है स्कॉर्पियोस पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके पार्टनर के साथ रहे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लव का भी कार्ड है, जहाँ पे आपको बहुत ग्रेट फीलिंग नहीं हुई या उनकी तरफ से बहुत एक ग्रेट रिस्पॉन्स नहीं था आपकी फीलिंग्स के लिए, और कहीं उन्हीं चीज़ों को सोचते हुए आपके एक एक्शन, आपका एक बिहेवियर फरवरी मंथ में रह सकता है, क्योंकि मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स देख पा रही हूँ और फरवरी मंथ के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। तो जो भी ये एक फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन वाली फीलिंग हो रही है वो पार्टनर की वजह से होती हुई नहीं दिख रही है। अगेन मैं कहूँगी कि पार्टनर के साथ पास्ट में कुछ हुआ तो उससे क्या होता है ना, हम एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि अभी भी आपके पार्टनर ऐसा ही करेंगे, अभी भी आपके पार्टनर ऐसा ही सोचेंगे या ऐसा ही वो फील करते हैं। तो एजम्पशन पे बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं और ऐसी एनर्जीज आपके लिए भी दिख रही हैं स्कॉर्पियोस। तो अगर ऐसा है ज़रूर पॉज करके चेक करें। माइंड से चलना टाइम टू टाइम अच्छी बात होती है, लेकिन हमेशा बैलेंस बेस्ट सिनेरियो होता है। तो आप एक हार्ट और माइंड का बैलेंस लेकर आएँ, क्योंकि आप थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं, बहुत अपफ्रंट होके बात कर रहे हैं। हो सकता है थोड़े से आप सरकास्टिक भी हों अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कॉन्वर्सेशंस में, जो आपके पार्टनर को हर्ट कर सकती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे ऑन द मेंड का भी कार्ड है। तो कुछ चीज़ें उनको आपकी हर्ट कर रही हैं। और अगेन आप के लिए देखें यहाँ पे स्कॉर्पियोस, तो 6 ऑफ वॉइसेस का कार्ड मुझे कहता है कि एक शिफ्ट, एक मूवमेंट, एक चेंज फरवरी एंड में या फरवरी मंथ में आप इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। कुछ स्कॉर्पियोस के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ स्कॉर्पियोस के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोस के लिए हो सकता है कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अपने पार्टनर से मिलने जाना चाहते हैं, इकट्ठे वैलेंटाइंस डे स्पेंड करना चाहते हैं। तो अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। और इसके नीचे यहाँ पे पेंडुलम येस और नो का कार्ड मुझे कहता है कि अगेन इस शिफ्ट, इस चेंज या इस ट्रैवल के लिए आप श्योर नहीं हैं। एक मन कहता है यस, चलते हैं, करते हैं, एक चेंज लेकर आते हैं, एक मन कहता है नो। तो अगेन मैं कहूँगी कि मूवमेंट के लिए इतने श्योर नहीं दिख रहे हैं, ट्रैवल के लिए इतने श्योर नहीं दिख रहे हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 9 ऑफ इमोशंस एंड ऑन द मेंड। और ये कार्ड्स मुझे दो चीज़ें बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोस के पार्टनर, जो भी आपका बिहेवियर है स्कॉर्पियोस, जहाँ पे आप किसी लेवल पे एक फ्रस्ट्रेशन, किसी लेवल पे एक सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, उसको कैसे मेंड करें, उसको कैसे बेटर करें, उस पर फोकस कर रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत आपको दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं या रख रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोस के लिए हो सकता है कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, इसके बावजूद आपके पार्टनर आपको बहुत लव, प्यार, मोहब्बत एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप बेटर नहीं हो रहे हैं, या आपकी तरफ से कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं। यहाँ पे हमने क्वीन ऑफ वॉइसेस के कार्ड में देखा कि आप बहुत ज़्यादा अपफ्रंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सरकास्टिक हो रहे हैं, कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है और किसी लेवल पे वो भी परेशान हो सकते हैं, किसी लेवल पे वो भी अगेन मैं कहूँगी हर्ट महसूस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज का कार्ड मुझे कहता है कि वो एक बाउंड्री, एक वॉल आपके और अपने बीच में रख रहे हैं। वो थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई ज़्यादा आपसे ना बात करें, ज़्यादा आपसे ना इंटरैक्ट करें, क्योंकि आप ऐसी बात कह दें उनको बुरी लग जाए और फिर चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हों। तो एक हेल्दी बाउंड्रीज किसी लेवल पे वो रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी वो हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अगेन मैं कहूँगी स्कॉर्पियोज
कि आपके पार्टनर की एक लविंग केयरिंग एनर्जीज हैं। तो या तो वो ठीक करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो इमोशनल हो रहे हैं, या वो आपको लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उस तरीके से, आप उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी खुद ही स्टेट ऑफ माइंड बहुत ग्रेट नहीं है। उस सिनेरियो में वो हर्ट हो रहे हैं और ओवर इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है वो बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ, बहुत ज़्यादा एक सब्र के साथ, बहुत ज़्यादा एक कंपैशनेटली चीज़ों को डील कर रहे हैं। वो आपके ऊपर या इस रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे क्लाउड 9 का कार्ड मुझे कहता है कि किसी लेवल पे ये चीज़ उनको बहुत एक हैप्पीनेस दे रही है कि वो आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इन जनरल भी कुछ हो रहा है जिसकी वजह से फरवरी में या फरवरी एंड में एक हैप्पीनेस, एक जॉय आ रही है। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो फरवरी मंथ के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 6 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स एंड रोजेज आर रेड ट्रू लव। 6 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं। और ये एनर्जी ज़्यादा आपके पार्टनर की दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 9 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। 9 ऑफ इमोशंस लव, फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत की बात करता है। और आपके लिए हमने देखा टॉवर रिवर्स है, तो किसी तरीके की सफोकेशन, फ्रस्ट्रेशन की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि ये गिविंग एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से आती हुई ज़्यादा दिख रही हैं। और शायद इसीलिए स्कॉर्पियो आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये मोहब्बत सच्ची है, या फिर अगर आपके पार्टनर भी आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो डीपर लेवल पे उनको ऐसा लगता है कि ये मोहब्बत सच्ची है, ये प्यार सच्चा है। और यहाँ पे देखिए कैजुअल डेटिंग का कार्ड मुझे कहता है कि फरवरी मंथ में या मिड ऑफ फरवरी में कैजुअली आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, कैजुअल बातचीत हो रही है, कैजुअल कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं। और देखिए कैजुअल डेटिंग के ऊपर 2 ऑफ वॉइसेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप दोनों ही 2 माइंड्स में रह सकते हैं। और हो सकता है कि इसी चीज़ के ऊपर आपके कॉन्वर्सेशंस या आप दोनों की बातचीत भी चल रही है। नहीं तो इन जनरल के लिए अगर मैं देखूं स्कॉर्पियोज, तो अगेन कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस करनी है, और ये एनर्जीज आपकी ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पे पेंडुलम का कार्ड था जिसमें लिखा हुआ है यस और नो। तो किसी चीज़ को लेके अगेन मैं कहूँगी यस या नो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप नो बोलते हैं तो आपको लगता है हाँ बेटर है, आप हाँ बोलते हैं तो आपको लगता है नो बेटर है। और थोड़ी सी एक इनएक्शन वाली एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे हो सकता है किसी चीज़ के लिए कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और आप दोनों में से कोई एक नहीं ले रहे हैं। ये एनर्जी ज़्यादा आपकी दिख रही हैं स्कॉर्पियोज। और देखिए इसी वजह से हो सकता है यहाँ पे हार्ट स्टॉर्म का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा एक ओवरवेलमिंग एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना दिल में एक तूफान आ गया है इमोशंस का, फीलिंग्स का। कहीं आप दोनों को या स्कॉर्पियोज आपको या आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। जो आप दोनों किसी लेवल पे डिज़र्व करते हैं वो आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस या एक्सटर्नल किसी सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है जहाँ पे दिल में अगेन मैं बोलूँगी एक तूफान आया हुआ है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और लग रहा है कि जो भी अगेन मैं बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप के साथ हो रहा है वो फेयर नहीं है, या आप दोनों को किसी लेवल पे ऐसा लग सकता है। कहीं देखिए 7 ऑफ वॉइसेस चीटिंग और एस्केपिज्म वाली भी एनर्जीज की बात करते हैं। तो ऐसी भी एनर्जीज आप दोनों में से किसी की रह सकती हैं, आपकी ज़्यादा दिख रही हैं, जहाँ पे अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, जहाँ पे अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और आप दोनों के कार्ड्स के साथ अगर मैं मैच करूं
तो स्कॉर्पियोज आपके लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट की कोई बात लेके या इन जनरल भी किसी बात को लेके आप थोड़े से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी हद तक इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप शायद ठीक नहीं हो रहे हैं और इसी वजह से देखिए फरवरी मंथ की एनर्जीज़ बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, कंसल्टेंसी के लिए होता है, तो अगर आप चाहें तो इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं स्कॉर्पियोज। देखिए ये आपकी सिचुएशन है, आप बेहतर जानते हैं, आप यहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं कि क्या चीज़ ठीक अगर आप करें तो आप फरवरी मंथ की एनर्जीज़ को बेटर कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। और अब आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस पढ़ें तो देखिए सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर का है, योर इंटेंसिटी फ्राइटन्स मी एंड एल्योर्स मी ऑल एट द सेम टाइम। तो देखिए हम सब लोग जानते हैं स्कॉर्पियोज आप लोग बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत इंटेंस आपकी इमोशंस होती हैं, तो किसी लेवल पे आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती हैं। वही एक चीज़ है जिसकी वजह से वो आपके साथ हैं या आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी इंटेंस इमोशंस उनको डरा भी देती हैं कि पता नहीं वो उस तरीके से आपके लिए कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये भी एक रीज़न हो सकता है फरवरी मंथ में आपकी थोड़ी सी बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं हैं उसका। और दूसरा मैसेज आपके पार्टनर का है, आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। तो देखिए किसी लेवल पे आपके पार्टनर को लगता है कि वो एक अच्छे इंसान बन पाए सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपने इस रिलेशनशिप के लिए किया या उनके लिए किया। और थर्ड मैसेज है, आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। तो देखिए आपका मूड भी कोई बहुत ग्रेट नहीं दिख रहा है फरवरी मंथ में, और ये तो इन जनरल का मैसेज है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो, चाहे आप दोनों साथ रहें, चाहे आप दोनों दूर रहें, चाहे फ्यूचर में भी आप लोग साथ में रहें या नहीं रहें, लेकिन वो हमेशा आपको मिस करेंगे, वो हमेशा आपको मिस करते हैं जब भी आप लोग साथ नहीं होते। और अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत उनके मन में आपके लिए है। हो सकता है स्कॉर्पियोज ये चीज़ें आपके पार्टनर ने आपको कही हो और आपको विश्वास नहीं आया हो, या हो सकता है स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर ने नहीं कही हो, लेकिन दिस इज़ व्हाट दे सीक्रेटली फील अबाउट यू एंड दिस रिलेशनशिप। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए फरवरी 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।